नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं, आज है बुधवार और बुधवार में गणेश जी की पूजा की जाती है। और जो भी महिलाएं या जो भी बच्चे गणेश जी का व्रत रखते हैं, उनको व्रत की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इस दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हरी मूंग की साबुत दाल गणेश जी को अर्पण करनी चाहिए। हरी दुर्वा गणेश जी को अर्पण की जाती है और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वो एक गांव में रहते थे। उनका घर बहुत ही अच्छा था, बहुत धन धान्य से पूर्ण था। वो गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, हर बुधवार को व्रत रखते थे और ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे। उसके बाद ही वो भोजन करते थे। लेकिन सभी कानाफूसी करते थे कि उनके संतान नहीं है, तो इस चीज़ का उनको बहुत दुख होता था। तो एक बार की बात है, वो गणेश जी के मंदिर में गए हुए थे और पूजा समाप्त करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, जो मंदिर की पौड़ियाँ थी उस पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था और वो रो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। उन्होंने आसपास लोगों को आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर उन्होंने उस बच्चे को लिया और गाँव के प्रधान के पास गए और उनको सारी बातें बताई। तो गाँव के प्रधान ने कहा कि इस बच्चे को आप अपने साथ ले जाओ, जब तक कोई नहीं मिलता, उसके बाद अगर कोई लेने आता है तो हम उसको बच्चा वापस कर देंगे। तो ये सुनकर तो बड़े खुश हुए और बच्चे को लेकर वो घर आ गए। साहूकार और साहूकारनी इस बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने सोचा इसका कुछ नाम रखते हैं, तो उन्होंने उसका नाम गणेशा रखा, क्योंकि उन्हें गणेश जी की कृपा से बच्चे की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने उसका नाम गणेशा रखा। कुछ दिन बाद उन्होंने गांव वालों की सलाह से उसको गोद ले लिया, क्योंकि अभी तक उसको कोई लेने नहीं आया था। एक बार की बात है कि 5-6 साल हो गए थे और कोई ठग पति पत्नी गांव में आए और वो भगवान के मंदिर के पास बैठ के सोचने लगे कि किसको ठगे। तो तभी अंदर से मंदिर के पुजारी आए। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या आपका बच्चा खो गया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हाँ बोल देता हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तो वो कहने लगे कब, कितने साल पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसे ही अंदाजे से बोल दिया 5-6 साल पहले की बात है। तो पंडित जी ने कहा कि आप घबराओ मत, आपका बच्चा सुरक्षित है और वो सेठ सेठानी के पास है, उनके घर पर है, तो मैं आपको उनके घर ले जाता हूँ। तो ये सुन के तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो तो ठगने आए हुए थे। तो उन्होंने झूठ मूठ बोला था कि ये हमारा बच्चा है। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि हम गणेशा के माँ बाप हैं। तो ये सुनकर तो साहूकारनी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो गणेशा को हमेशा अपने पास रखेंगे। लेकिन ये सोच के कि अब गणेशा चला जाएगा तो वो बहुत दुखी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत रात हो गई है, आप यहीं पर रुको और सुबह ले जाना। तो ये सोच वो अपने घर में अंदर चले गए। और जो ठग पति पत्नी थे तो वो तो चाहते ही ये थे कि हम इसका घर पूरा ठग लें या पूरा चोरी कर लें। तो वो चोरी की योजना बनाने लगे। जब रात में सब सो गए तो उन्होंने सभी कमरे चेक किए, सभी कमरों में जा के देखने लगे कहाँ पे पैसे रखे हैं, कहाँ पे हीरे जवाहरात रखे हैं। तो अब उन्हें वो लॉकर वाला कमरा मिला तो वो उसमें घुस गए और चोरी करने लगे। लेकिन तभी रात में जो वहाँ का नौकर था उसकी आँख खुल गई। तो उसने देखा कि अरे ये तो चोर है। उसने क्या किया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। तो सभी वापस आ गए और साहूकार ने देखा कि अरे ये तो चोर है, इन्हें तो हम अपना बच्चा नहीं देंगे। लेकिन वो तो अड़ गए, कहने लगे कि नहीं, बच्चा तो हम लेके जाएंगे। तो फिर बात पहुंच गई पंचायत। अब जब पंचायत में बात गई तो पंचों ने कहा कि इसका फैसला हो जाएगा जब सूर्योदय होगा। तो साहूकारनी और जो ये ठग पति पत्नी में से जो उनकी पत्नी है, वो दोनों सामने खड़े हो जाएंगे और उसके सामने गणेशा को खड़ा कर देंगे। और जिसकी आंचल से दूध की धार निकल के गणेशा के पास जाएगी वही उसका बच्चा होगा। तो दोनों मान गए और जब उन्होंने अपने आंचल को गणेशा की तरफ किया तो जो साहूकारनी थी उसकी आंचल से दूध की धार निकलकर गणेशा के मुंह में चली गई। तो सभी गणेश जी महाराज की जय जयकार करने लगे और बच्चा साहूकार और साहूकारनी को मिल गया। तो इस प्रकार गणेश जी महाराज ने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी और उनकी गोद भर दी। तो जैसे गणेश जी महाराज ने उनके घर में हर चीज़ का सुख शांति रखी, उनके घर में संतान की प्राप्ति कराई, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।